हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू हियर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो एक प्यारी स्माइल के साथ ऊपर आई बटन के अंदर जाना, उसको वॉच करके आना, आपको बहुत बढ़िया महसूस होगा। ठीक है, फिर आपको जो सब कुछ समझ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का आर्टिकल आपके सामने पहला दे रखा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सिंपल भाषा के अंदर बात करते हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। आपको यहाँ पर वर्टेक्स x1 y1 z1 दे दिए। हमने कौन सा केस करा था, वर्टेक्स हमारे पास 0 0 0 वाला, वो हमने बहुत सारे सम कर लिए थे। ठीक है, फिर हमने वर्टेक्स को कल करा था अल्फा बीटा गामा वाला करा था, और साथ में आपका जो एक्सिस, जहाँ पर दो ही चेंजेस हो रही है, जहाँ तो आपकी वर्टेक्स चेंज हो रही है, जहाँ फिर आपकी एक्सिस है वो चेंज हो रही है। ठीक है, आज के केस में हमारे पास क्या दे रखा है कि वर्टेक्स आपको x1 y1 z1 दे दी जाएगी, और जो आपके पास ना एक्सिस है वो कोई स्पेशल वाली नहीं है, वो आपके पास कोई भी सिंपल सी लाइन है जिसकी इक्वेशन जो आपके पास दे रखी है अल्फा आपका सेमी वर्टिकल एंगल है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी जो हमने कल करा था वैसा ही आप करोगे। हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आपको कोण को छोटा सा कोण आपने बना लेना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, लाइक आप एक छोटा सा कोण जहां पर प्लॉट कर लोगे एग्जाम के अंदर, कैसे करना वो बात मैं जहां पर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपकी लाइन आ जाएगी। आपको यहाँ पर वर्टेक्स दे रखी है जिसको मैं ए लेक्ट कर लेता हूँ, x1 है, y1 आपके पास z1 है। ठीक है, इतना सिंपल हो गया। ये आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा आ जाएगा राजे। और इसके ना जो लाइन की इक्वेशन वो आपको दे रखी है x माइनस x1 ओवर एल दे रखी है, y माइनस y1 ओवर आपको m दे रखी है, और z माइनस z1 ओवर आपको n दे रखी है। यदि आपने यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई, सॉरी आपको कोई भी जनरल पॉइंट उठाना है एक्स वाई जेड, ये आप उठा लोगे। बाकी लाइन मैं आपको दिखाऊंगा तो वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। लाइन आप वैसे लिखना, लेकिन आपको करना कैसे वो चीज मैं बताने वाला हूं। हमने आज क्या करा था, सिंपल हम यहाँ पर ना इन दो लाइंस को पकड़ेंगे, इनके है ना डायरेक्शन रेशियोस आप निकाल देंगे। आपके पास यदि एपी की आप बात करते हो तो आपके पास जो डायरेक्शन रेशियोस आएंगे किसके, ऑफ लाइन एपी। एपी के आपके पास क्या आ जाएंगे, अब की बार आपका ना क्या होता है, x माइनस x1 आ जाएगा, y माइनस y1 आ जाएगा, कॉमा z माइनस z1 आपके पास आ जाएगा। एंड राजे जो आपके पास है डी रेशियो आपके पास है राजे किसके, ऑफ आप एक्सिस की बात कर रहे हो। अब एक्सिस आपके पास ये वाली है, और नीचे जो आपका एल होता है वो आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आपने लेक्ट करा जहां पर अल्फा विद सेमी वर्टिकल एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, एक एक्सिस और जनरेटर के अंदर एंगल आपका अल्फा, तो आप कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाओगे। तो सिंपल सी भाषा में आपका जहां पर कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, आपने a1 इंटू आपका a2 होता है, b1 इंटू बी और c1 इंटू c2 को ऐड करना होता है, नीचे डिवाइड करना होता है उनके अपने स्केयर के सम के अंडूट के साथ। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा l इंटू एक्स माइनस x1 आ जाएगा, आपका m इंटू वाई माइनस y1 आ जाएगा, प्लस आपका n इंटू जहां पर आपके पास आ जाएगा n इंटू जेड माइनस z1 आ जाएगा। और नीचे राजी आपके पास क्या आ जाएगा, अंडूट के अंदर आपका एल स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर होगा, आपको एन स्क्वायर होगा, और नीचे आपके पास x माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद वाला तो आपको आता होगा प्रोसीजर, आप कल वाला देख कर आए हो ना, आपको आता होगा। सिंपल सी चीज, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। आपने यहाँ पर स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। आपके पास ऊपर वाली ब्रैकेट के ऊपर स्केयर आ जाएगा, नीचे वाली अंडूड कैंसिल हो जाएंगे। बाद में आप क्या करोगे, उन वाले पोर्शन को, जो नीचे आपके दो पोर्शन मिल रहे राजे, आप यहाँ पर क्या करोगे, उनको दूसरी तरफ सेंड कर देना, कॉस की तरफ। ठीक है, तो आपका वहां से आंसर आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान से करना। यहाँ पर देखो आपको सिंपल इन्होंने क्या कर रखा है, यदि आप न्यूमिनेटर की बात करना चाहते हो तो न्यूमिनेटर के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पर एल इंटू, इन्होंने खाली ना ब्रैकेट्स को ओपन कर रखा है, जैसे एल एक्स कर दिया है, फिर एम वाई कर दिया है, और एन जेड कर दिया। डरना मत, यहाँ पर एल एक्स एम बाई एन जेड है, वो तो आपके पास जो नंबर आएंगे आप कर लेना, इतना सिंप्लीफाई क्यों करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको चीज एक छोटी सी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हो सकता है राजी आपके पास क्या, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लो। आपको ना जो आपकी वर्टेक्स है, मान लो कि आपकी जो वर्टेक्स है वो आपको दे रखी है कि 2 3 एंड 4 है, और आपका जो एक्सिस है वो आपको हो सकता है कि x माइनस एक्स ओवर आपका 4 हो सकता है, y माइनस 2 ओवर 3 हो सकता है, और z माइनस 4 ओवर आपका 5 हो सकता है। आपको बोला जाएगा कि आप एक इक्वेशन ऑफ कोण निकालो जिसकी वर्टेक्स इतनी है और वो उसकी एक्सिस इतनी है, एंड जो अल्फा आपके पास क्या है, बी सेमी वर्टिकल एंगल, ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल है। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो राजेश आपको ना एग्जाम के अंदर अल्फा भी गिवन होगा, जैसे अल्फा मान लो आपको 30 डिग्री दे रखा है, मानकर चलते जो आपके पास है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करोगे, आपके पास क्या है, जब आपको वर्टेक्स दे रखी है तो आप मान लेना कि आपकी ए क्या है, वर्टेक्स 2,3 है, और आपने क्या लेट करना, छोटी सी डायग्राम आप यहाँ पर बना लेना, बिकॉज बढ़िया इंप्रेशन जाएगा एग्जाम के अंदर। ये आपका वर्टेक्स आ जाएगा 2 3 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक सिंपल पॉइंट पी लेट करना है जो कि आपका एक्स वाई एंड जेड होगा। यहाँ पर आपने ये जो लाइन आपको दे रखी है इसको इसके ऊपर आपने रिप्रेजेंट कर देना है।
यहाँ पर आप अल्फा लेट करोगे, ठीक है, आपका हो गया। तो आपने क्या करना, वही, अब अल्फा आपके पास कितना, cos 30 डिग्री है, तो आपका क्या होगा, cos 30 डिग्री का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है, आपको डी रेशियोज लिखने हैं। आप डी रेशियो लिखोगे राजे, किसके लिखोगे, ऑफ ए पी लिखोगे। तो ए पी के आ जाएंगे आपके x-2 आ जाएगा, बिकॉज ए आपका 2, 3, 4 है और पी पॉइंट एक्स वाई जेड है, तो x-2 आ जाएगा, y-3 आ जाएगा, z-4 आपके पास आ जाएगा। और आज आपके पास जो डी रेशियो दे रखे हैं किसके, ऑफ आपका एक्सिस की यदि आप बात करो तो एक्सिस के डी रेशियो आपको 4, 3 एंड 5 दे रखे हैं, जो ऊपर आपके पास इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। अभी आपको अल्फा भी दे रखा है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे कि हमारा जो cos ऑफ 30 डिग्री होता है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू आपका x-2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू y-3 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू z-4 आ जाएगा। नीचे राजे आपके पास यहाँ पर जो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आपके पास x-2 का स्क्वायर आ जाएगा, y-3 का स्क्वायर आ जाएगा एंड z-4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो राजे cos 30 की वैल्यू हम सभी को पता है कि √3/2 होती है, ये आपका हो गया, ठीक है। इस तरफ आपका 4 इंटू x-2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू y-3 रहेगा, प्लस 5 इंटू z-4 आपके पास रहेगा। ओके, तो नीचे यहाँ पर आपको 60 मिल जाएगा, आपको 9 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका एज इट हम अभी रख लेते हैं x-2 का स्क्वायर, y-3 का स्क्वायर और z-4 का स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी आपने यहाँ पर क्या करना, आपने स्क्वायरिंग करनी है ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपका लेफ्ट के अंदर स्क्वायर होके 3/4 आ जाएगा। इधर डियर आपको ना पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, यहाँ पर थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन डियर ऐसा नहीं कि आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, प्रॉपर सिंप्लीफाई करके जाना। एक थोड़ा सा पानी पुनी पी लेना, चाय चुए पी लेनी, इसको सॉल्व करने से पहले प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर, तभी आपको एग्जाम में होगा, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, पढ़ना बढ़िया मन लगाकर। तो नीचे वाले का जो आपका यहाँ पर इसका भी इसके अंडूड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेंगे, यदि आप इनको ऐड करते तो यहाँ से आपका 4 आ जाएगा, तो 25 बचेगा, तो आई थिंक ये आपका 50 ही बन रहा है, ये आपका 50 ही बन रहा है, इसका आ गया। और इधर आपका आ जाएगा, अंडूड कैंसिल हो चुका है, तो x-2 का आपको स्क्वायर मिल जाएगा, y-3 का स्क्वायर मिल जाएगा और z-4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका एक ब्रैकेट के अंदर बंद है। डियर इसको आप इस तरफ लेकर जाएंगे और इसके आगे का जो सफ़र आपको खुद से तय करना है, तो आपका 3/4 इंटू 50 आ जाएगा। इन ब्रैकेट्स को भाई साहब जी आपने सॉल्व कर लेना है। जैसे आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x आ जाएगा, यदि आप इसको ओपन करते तो आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9 माइनस का 6y आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8 ऑफ z आ जाएंगे, ये आपका दूसरी तरफ चला गया। ऊपर वाले पोर्शन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल टू का साइन लगा के, आपको हर एक का डेरिवेटिव यहाँ पर ओपन करना है। तो थोड़ा सा ना ऐसे आप ओपन करोगे तो दिक्कत आएगी, पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। जैसे आपका 4x आ गया, माइनस का 8 आ, 3y आ जाएगा, माइनस का 9 है, 5z माइनस का 20, इसका स्क्वायर कर लेना। यहाँ पर आपके पास 4 टर्म्स बचेगी, आप उसके स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। यदि आपको घबराहट हो रही है, आप ओपन नहीं करना चाहते, तो यार वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 25 आ गया। इसके आगे का सफ़र आप लोगों को खुद से करना, होमवर्क जो जो बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे वो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लिखेंगे सर यस सर वी हैव डन इट। आपको पता है ना, अभी आप बीएससी के अंदर हो तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें सॉल्व करनी आती होगी। टोटल यहाँ पर आपके पास 4 टर्म्स बचेगी माय डियर स्टूडेंट, टोटल 4 है ना। लाइक आपका यहाँ पर 4x आ गया, मैं थोड़ा इसका डेमो दे देता हूँ, ये आपके पास बचेगा। और जो कांस्टेंट आपके पास वो बच रहे हैं माइनस के 28 आ रहे हैं आपके पास, 28 और 28 तो 30, तो माइनस के 37 आ रहे। आपको घबराहट होगी तो यार आप इसको ना दो दो ऐसे सेट बनाकर इसका स्क्वायर को ओपन कर सकते हो, ऐसे सेट बनाकर इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। जैसे एक बार आपका आ गया 4x प्लस 3y का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 5z माइनस 37 का स्क्वायर कर देना, और प्लस 2 4x प्लस 3y इंटू आप 5z माइनस 37, यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इन ब्रैकेट को ओपन करना और स्माइल एंडिंग के साथ ही आपका सॉल्व हो जाएगा। एक छोटी सी डेमो दे रखी है कि जो आर्टिकल आप आज ने सीखा है 11 आर्टिकल, उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे एग्जाम्पल के अंदर, ये हो गया। सर जी जितने आर्टिकल करें उनका फायदा क्या रहेगा, तो अब उनका फायदा देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आज, तो वहीं से सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। इस एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से करना, एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, बाकी की 2 एग्जाम्पल आप खुद से कर पाओगे इसको देखने के बाद। एक लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। सर जी लग तो नहीं रहा कि आर्टिकल इसके अंदर यूज होंगे। अब यहाँ पर क्या आपको दे रखा है कि लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करी जा रही है विद डायरेक्शन को साइन। यहाँ पर डायरेक्शन को साइन नहीं, डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शनल है,
ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस वन, तो एक तरह से ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, तो दिस विल बी जो डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर डिपेंड करते हैं तो प्रोपोर्शनल ही होते हैं। अब फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन अपने निकालने हैं थ्रू दिस कंडीशन एंड प्रूव दैट की सेमी वर्टिकल एंगल इसका कॉज इनवर्स 1/√3 होगा। अरे वाह जी वाह, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपका पूरा दिमाग खोल देगा। अब यहाँ पर आप इसको ना थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करेगा। आपका ये मान लो जी आपकी एक्सिस है, ठीक है, मान लो एक्सिस ऑफ कोन। अब आपके पास जो 3 लाइन है वो जहाँ से वर्टेक्स से पास करी, एक लाइन आपको रहती है जहाँ पर ऐसे मिल जाएगी, एक लाइन आपको ऐसे मिल जाएगी, दूसरी लाइन आपकी इसी वर्टेक्स से आपको ऐसे मिल जाएगी, और तीसरी लाइन जो आप देख मैं दिखा रहा हूँ ये आपका वर्टेक्स है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी इसके अराउंड। तो ये जो आपको 3 लाइन दे रखी, एक तरह से आपके पास जनरेटर ही दे रखा है जो कि डिफरेंट पोजीशन पर है, किसी टाइम के ऊपर यहाँ पर होगा, किसी टाइम के ऊपर यहाँ पर। तो जनरेटर आपका घूमता है ना चारों तरफ इस फिक्स लाइन के अकॉर्डिंग, नीचे गाइडिंग कर्व जो आपको सर्कल होता है उसको फॉलो करता। तो ये आपके पास 3 जो दे रखे ये आपका वही है और कुछ नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सर जी इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग आपको क्या होगा कि यहाँ पर एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आप सम को खुद से उड़ा पाओगे, ठीक है, खुद से उड़ा पाओगे। हमें कंसेप्ट कौन सा इसके अंदर लगाना, सिंपल सा। अब यहाँ पर देखो मैं इसको ले लेता हूँ कि हमारी ये एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी पहली लाइन है, मान लो ये आपकी पहली लाइन है, ठीक है सर जी। अब यहाँ पर एक ऐसे इसका ना वो बनेगा, लाइक नीचे गाइडिंग कब जो होगी सर्कल आपका फॉर्म हो जाएगा, ये आपका ऐसे रहेगा, ये आपका एक्सिस है। यहाँ पर कुछ ऐसे इसको मिला सकते हो। अब किसी पोजीशन पर आपका, अब यहाँ पर क्या होता है, ये मान लो पहला जनरेटर है, दूसरा जनरेटर मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, तीसरा जनरेटर अभी मैं यहाँ पर शो नहीं कर पाऊंगा, यदि कर देता हूँ तो फिर आपको वो 3 डायमेंशन में जाएगा ना, लेकिन आपको लगेगा नहीं। लेकिन डियर आपको एक चीज यहाँ पर तीनों के अंदर कॉमन देखने को मिलेगी, जो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन होगा। यदि यहाँ पर एंगल आपका अल्फा है तो राजे ये जो आपका पीछे वाला एंगल है वो भी आपका अल्फा बनेगा और ये एंगल भी आपका अल्फा बनेगा। प्लीज इस चीज को ध्यान से देखना, ऐसे मत बोलना सर जी कैसे बना रहे हो। मैं यहाँ पर जो ना आपको ये वाली लाइन रही आपकी 3 डायमेंशन के अंदर है, वो 2 लाइन तो आपको यहाँ पर दिख रही है। अब ये जो लाइन जी है आपकी आगे है, लेकिन यहाँ पर शो करना मुश्किल है, लेकिन आपका एंगल जो सेमी वर्टिकल वो अल्फा 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 ही बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या पकड़ेंगे, आपको यहाँ पर वर्टेक्स को अपलेट करोगे। अब यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दे रखी है इसके अंदर आपको वर्टेक्स दे रखा है या नहीं दे रखा, इसके अंदर आपको उन्होंने खाली बोला है कि आपका जो वर्टेक्स है ना वो ओरिजिन है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने हमें हमारा फायदा कर दिया, ये हो गया आपके पास। अब आपकी जो पहली वाली लाइन है, जैसे मान लो ये लाइन आपके इसकी डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं 1 2 2 दे रखे हैं। दूसरी लाइन जो आपके पास रही इसके डी रेशियोज आपको दे रखे हैं, लाइक आपका 2 है, 3 है एंड 6 है। और जो तीसरी लाइन आपके पास उसका डायरेक्शन रेशियो आपको दे रखा है 3 4 एंड 12 दे रखा है। अब आपने क्या करना रहा जी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एक तो हम यहाँ पर हमारा जो एक्सिस आ रही है हम लेट कर लेते हैं कि इसके जो डायरेक्शन को साइंस है वो एल एम और एन है। हमने लेट करा कि एक्सिस के डायरेक्शन को साइन एल एम एन है। अब इतना काम करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चलेगा। तो कौन सा कंसेप्ट कि आप सबसे पहले एक चीज को पकड़ो, आपको लेट करना होगा कि लेट हमारे पास अल्फा क्या है, बी द सेमी वर्टिकल एंगल है। तो आपको सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पर डिफाइन करना है, बी एंगल है, ठीक है, ये कोण का हो गया। तो इसका मतलब जो आपकी लाइन पहली है और एक्सिस इनके अंदर भी एंगल अल्फा है, लाइन दूसरी और एक्सिस के अंदर भी एंगल अल्फा और तीसरे के अंदर भी एंगल अल्फा। तो आप एंगल अल्फा का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जहां पर एल एम एन आर हमने यहाँ पर लेट करा। कुछ लाइन आप यहाँ से प्लीज वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ पर आप इसको नोट कर लेना, ये लाइन आप यहाँ पर लेट कर लेना कि दिस वन, फिर आपका डायरेक्शन को साइन होगा, जो आप सब कुछ लेट कर लेंगे। एक्सिस हमारे पास मेक्स एन एंगल अल्फा विद द जनरेटर। तो जब लाइन एंगल बनाएंगे तो आपके पास कौन सा रिजल्ट आएगा, तो आप कॉस अल्फा को तो आप करोगे, तो पहले मैंने सिर्फ 1 एंड 2 के ऊपर फोकस करना, सॉरी 1 एंड एक्सिस के ऊपर फोकस करना। तो आपका 1 इंटू एल आ जाएगा, 2 इंटू एम आ जाएगा और 2 इंटू एन आ जाएगा, और नीचे आपका अंडरूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा। लेकिन राजी एल एम एन आपके डायरेक्शन को साइन है तो उसका प्लस आपका 1 निकल जाएगा। लेकिन 1 2 3 आपके पास क्या है, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो बिकॉज वी आर गिवन कि डायरेक्शन को साइन आर प्रोपोर्शनल टू दिस। तो ये डायरेक्शन रेशियो है, तो आपको यहाँ पर ये चीज लिखनी पड़ेगी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। देखो ये 1 बन ही नहीं रहा, ऐसे आपका ये इक्वल रहेगा। अब हम इक्वल टू का साइन क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज अल्फा आपका दूसरी वाले के साथ भी आएगा तो कॉस अल्फा उसका भी सेम रहेगा। अब दूसरी लाइन मेरे पास 2 3 6 वाली है, तो आपका 2l हो जाएगा, 3m हो जाएगा प्लस 6n हो जाएगा, और नीचे आपका राजे वहीं से 2 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा एंड 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तीसरी के पास चलेंगे, आपका 3l हो जाएगा, 4m हो जाएगा और 12 का n हो जाएगा, और नीचे आपका यहाँ पर है 3 स्क्वायर आ जाएगा, 4 स्क्वायर आ जाएगा, और आपको यहाँ पर 12 का स्क्वायर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो कॉस अल्फा आपके पास 1 अल्फा आ गया, 1l हो गया,
2m आ गया, 2n आ गया। नीचे राजी आप देखोगे तो आपको अंडूड के अंदर राजी यहाँ पर 9 मिल जाएगा और 9 का अंडूड आपका 3 होता तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर आपके पास हो जाएगा 2l 3m प्लस 6n मिल जाएगा। तो नीचे राजी आपको यहाँ पर मिल जाएगा 49। जब आप इसको ओपन करेंगे उसका अंडूड 7 होता है और फिर आपको 3l मिल जाएगा, 4m मिल जाएगा प्लस का 12n मिल जाएगा यहाँ पर। और नीचे जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपके पास 169 बनेगा, उसका अंडूड होता है 13। अब राजी आपको क्या करना है, उसने बोला कि आप डायरेक्शन को साइन निकाल कर दिखाओ। अब सर जी कंसेप्ट कौन सा लगाया? अरे कंसेप्ट तो सिंपल लगाया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर आपकी वर्टेक्स और रीजन है, एक्सिस जो एक्सिस है उसके डायरेक्शन जो रेशियोज हैं या डायरेक्शन को साइन LMN है, और आपके पास जो जनरेटर आ रहा है उसका डायरेक्शन रेशियो। तो हम वही चीज कॉज अल्फा की लगा रहे हैं जो हमने पिछले 3 लेक्चर के अंदर कंटिन्यूसली लगाई। अब यहाँ पर डियर आपका काम है कि अपने LMN निकालना। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1, आप पहले 2 को इक्वेट कर लो, फिर आप क्या करो, फिर आप नेक्स्ट 2 को इक्वेट कर लो। तो वहां से 2 इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करके LM आप यहाँ से निकाल पाओगे। ठीक है, बिकॉज ये कॉज अल्फा की इक्वल तो आपस में भी इक्वल ही रहेंगी। आपके पास इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पर ध्यान रखना। तो जैसे आप लिखोगे, मैं फर्स्ट एंड सेकंड से लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 बी गेट। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 7 आपका इधर चला जाएगा तो 7l आ जाएगा, 14m आ जाएगा और 14n आ जाएगा। 3 यदि आपके इधर चला जाएगा तो आपको 6l देखने को मिलेगा, 9m आ जाएगा और 18 आपको n मिल जाएगा। आप सब कुछ एक तरफ कर लो तो आपके पास यदि इधर लेकर आओगे तो आपको l प्लस का मिल जाएगा और 5 आपको m मिल जाएगा और आपको माइनस के 4n इज इक्वल टू 0। इसको आप नंबर 1 इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हो। लाइक वो आपके पास वो तो हम लिख रहे थे ना, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आएगा, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 वहाँ कर ली। फिर यदि हम क्या करें, फिर हम यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड से बात करेंगे तो उसको भी आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे कि सेकंड एंड जो आपके पास थर्ड है वो आपको क्या इंप्लाइज कर रही है, वहाँ पर 26 आपका l आ जाएगा और यहाँ पर आपको 39m मिल जाएगा और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 78 आपको n मिल जाएगा इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा 21l मिल जाएगा, 28 आपको m मिल जाएगा और आपको यहाँ पर 84n मिल जाएगा। एक तरफ लेकर आओगे माइनस कर लो तो आपको राजी पहला मिल जाएगा 5 का l मिल जाएगा, फिर 11m मिल जाएगा और नंबर 2 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 6n मिल जाएगा इज इक्वल टू 0 नंबर 2। आपको इक्वेशन नंबर 1 and 2 सॉल्व करनी है, वहां से आपका LMN रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आपको याद है कि बचपन के अंदर एक फॉर्मूला होता था 2312 वाला, उसको कहते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे, L लिख लो, M लिख लो और N लिख लो। तो नीचे आपके यहाँ पर पहला आपने 2 and 3 के कोएफिशिएंट लिखने हैं। 2 आपके पास लाइक ये आपका M यहाँ पर आ जाएगा तो 5/11 लिख सकते हो। यहाँ पर आपका -4/-6 आ जाएगा। फिर आपको लिखना होता है 31, यहाँ से 31 लिखते हो 3 and 1, तो 3 - 4 -6 है। 1 के ऑप्शन आपको 1 and 5 मिल जाएंगे और n जो आपके पास होता है 12। ठीक है, 12 मीन जहाँ पर जो कोएफिशिएंट उनकी बात करें आपको 1 and 5 मिल जाएंगे और 2 आपके पास कितना है 5 and आपको 11 मिलेगा। खाली आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड क्या रहता है, सिंपल सा ट्रिक है। आपका L आ जाएगा नीचे, आपको इसको मल्टीप्लाई करना तो माइनस के 30 आएगा, फिर माइनस आपको 11 को -4 से करना तो माइनस माइनस प्लस के 44 आ जाएंगे। यहाँ पर M आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20 आ जाएंगे और जब इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस के 6 आ जाएंगे। फिर N आ जाएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करा और फिर 5 को 5 से करा, सेंटर में माइनस आ गया 25। तो जो आपका LMN है तो इनके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नीचे आपको 14 मिलेगा, यहाँ पर आपको माइनस के 14 मिलेगा, यहाँ पर आपको माइनस का 14 देखने को मिलेगा राजे। ठीक है, अब जो चीज़ आपके पास कॉमन आ रही तो राजे उससे आप डिवाइड कर सकते हो जब भी आप, बिकॉज ना दीज ऑल आर इज इक्वल टू समथिंग होंगे। तो मान लो जी 14 कॉमन वाला पार्ट हमने दूसरी तरफ सेंड कर दिया तो जो चीज़ कॉमन आ रही है आप उससे डिवाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब L आपका 1 आ जाएगा नीचे, इसके नीचे -1 आ जाएगा, इसके नीचे -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर LMN की वैल्यू आपकी 1 -1 -1 हो भी सकती है, अदरवाइज LMN की वैल्यू 1 -1 -1 के ऊपर प्रोपोर्शनल है, लाइक इनके ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन हमें LMN डायरेक्शन रेशियो को साइन कहे हैं तो आप इनको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ना 1 -1 1 आ रहा है, एक तरह से डायरेक्शन रेशियोज आपका काम करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास जो डी रेशियोज आ रही है, यहाँ पर डी रेशियोज ऑफ आपकी किसकी आ रही, एक्सिस की आ रही, 1 -1 -1 आपके पास आ जाएगी डियर स्टूडेंट। तो अभी लेकिन हमें तो LMN निकालना। अब LMN आपके पास क्या डायरेक्शन कोसाइन है, जब डायरेक्शन रेशियो आती तो उससे आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हो, सिंपल सा फंडा आपको याद होगा कैसे, कि आपने हर एक नंबर को डिवाइड करना होता है, जितने भी तीनों के तीनों उनके स्क्वायर के सम के इक्वल। तो -1 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर। तो ऐसे ही आपने यहाँ पर रिपीट कर देना और यहाँ पर -1, तो ऐसे ही आपने इधर भी रिपीट कर देना इस चीज़ को, ठीक है। तो आपका नीचे √3 आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो डायरेक्शन को साइंस रहेंगे ऑफ एक्सिस, तो वो आपको 1/√3 -1/√3 -1/√3 देखने को मिलेंगे। तो उसने हमें पहला काम करा था कि आप बच्चा बाटी यहाँ से निकाल कर दिखाओ कि डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोण कितने आएंगे। तो सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ मैंने सॉल्व करा, तो आपका आंसर यहाँ तक वैलिड हो चुका है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एंगल निकालना है। तो राइट, तो आपके पास जो वैल्यूज आ चुकी है, अब यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पास जो एलिमेंट की वैल्यू आ चुकी है ना, आप इसको किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करो। लाइक अब यहाँ पर बिकॉज आपका कॉज अल्फा क्या है, ये आपका कॉज अल्फा ये आपका पहले के भी इक्वल है, दूसरे के भी और तीसरे के भी इक्वल है। तो आप जो एल एम एन हमारे पास आई, लाइक हम उसको जहाँ पर पुट कर देते हैं कि हमारा कॉज अल्फा इसके इक्वल है। तो ये काम आप खुद से करना कि कॉज अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर एल की वैल्यू 2m एम की वैल्यू और एन की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। जो चीज़ मैंने आप यहाँ पर फोकस करी है, नीचे जाकर देखना। जो चीज़ें आप खुद से कर सकते हो वो मैं यहाँ पर बिल्कुल अभी नहीं करवाने वाला, टाइम बहुत वेस्ट होता है, मेरे को पता है आप लोगों का। तो आपने जब इसको ना सॉल्व कर लेना पूरा एलसीएम उलसीएम लेने के बाद, बिकॉज वी आर इन द बीएससी स्टूडेंट, तो ये चीज़ें तो हमें आती है नॉर्मल प्लस माइनस करना। तो राजी आपका सॉल्व होने के बाद यहाँ पर माइनस का 1/√3 आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप एक्यूट एंगल की बात करें, बिकॉज आप कोण बना रहे हो, तो राजी आपका एंगल एक्यूट रहेगा। एक्यूट एंगल आपका 90 और 0 के अंदर रहेगा, तो आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो। बिकॉज जब आप कॉज अल्फा निकालते हो तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस होता है, तो आपके पास दो चॉइसेस ऑलवेज रहती है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वाली चॉइस यहाँ से उठा रहे हैं। जहाँ तो डियर आप स्टार्टिंग अंदर मॉडल लगा लो, सभी के अंदर वो चीज़ भी रहती है। यदि मॉड नहीं लगाना तो आप नीचे आकर एक छोटी सी लाइन लिख देना कि बिकॉज बी वॉन्ट एक्यूट एंगल। तो आपका जब भी कोण बनता है तो राजी आपका एक्यूट एंगल ही होता है 90 से। जो आपके ना जनरेटर है आपका, यदि जनरेटर आपका 90 का हो गया ना एक्सिस के साथ, तो फिर आप कैसे कोण बनाओगे? कोण तो बनेगा नहीं आपका, फिर तो वो एक सर्कल बन जाएगा। लाइक क्या बनेगा, इमेजिन नहीं कर सकते ना आप उसको। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि नीचे आप लिखोगे कि एक्यूट एंगल है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेंगे। तो कॉज अल्फा 1/√3 आ जाएगा और अल्फा आपका कॉज इनवर्स 1/√3 आपको देखने को मिलेगा। 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, एक आर्टिकल का एक एग्जाम्पल सीखी। नेक्स्ट 4 मिनट के अंदर आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन करनी आपने उसको खुद से है, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान से देखना कि आपको करना क्या है इसके अंदर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान से देखना, हमें फाइंड द डायरेक्शन को साइन करनी है ऑफ एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन है जो कि आपकी पास करती है। फाइंड द डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो आपका सेम ही होगा, आप लेट करोगे एल एम आर दी डायरेक्शन को साइंस है। एंड जो आपकी लाइंस है, 3 लाइन जो कि ओरिजिन से होते हुए जिनके डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शनल है दिस, तो राजी सेम आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। एंड आपने प्रूव करना है कि जो कोन ऑल्सो पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये एक चीज नहीं हुआ, इसको छोड़ दो, बाकी सारा काम आप खुद से सेम करोगे। तो यहाँ पर इसने स्टार्टिंग के अंदर जो लेट कर रखना एंगल थीटा रखा है कि ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है हमारे पास, जो कि आपकी एक्सिस बना रही है जनरेटर के साथ। ओ ए जनरेटर, ओ बी ओ सी, सब कुछ डिट्टो कॉपी आएगा। न्यू चीज कहां पर आएगी वो मैं दिखाता हूँ। ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, पॉज करके। और नीचे आना आपने खुद से, तो जहां तक आपका सिमिलर चलेगा। तो यहाँ पर देखो आपका सेम हो गया। तो हमने यहाँ पर ना कॉस थीटा दिखाया कि ये कॉस थीटा आपका 1/√3 आ गया। अब उनका क्वेश्चन पता क्या है, उनका क्वेश्चन ये है कि आप ये शो करो कि जो कि आपके पास ना लाइक जैसे हमारा जो एक फ्रेम होता है, ये वाला 3 एक्सिस है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल के अंदर जो आपका कोण बना है ना, जो एक्चुअल के अंदर आपका यहाँ पर आप ले लो कि इसकी एक्सिस है, ये आपकी कोण की एक्सिस है। मान लो कुछ कोण हमने यहाँ पर ऐसे बना रखा है, ठीक है, ये आपका कोण है। अब यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो आपकी एक्सिस है ना, जो 3 लाइन हमें गिवन दे रखी, वो 3 लाइन जो जिसको आप ओ ए ओ वाई ओ बी और ओ सी ले रहे, एक्चुअल के अंदर वो लाइन आपकी अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस होनी चाहिए। लाइक अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस होनी चाहिए। वो लाइन जहाँ उनके पैरेलल होनी चाहिए, जहाँ उनके अलोंग होनी चाहिए, बिकॉज प्रोपोर्शनल है तो चल जाएगा। अब यहाँ पर अभी तक आपने एंगल अल्फा ही निकाला था, लेकिन यदि मानकर चलते कि हमारा जो एक्सिस है वो हमारी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस का बीटा बना रही है और जेड एक्सिस हमारी गामा एंगल बना रही है। तो आप कॉस अल्फा निकालना चाहेंगे, आप कॉस बीटा निकालना चाहेंगे, आप कॉस गामा निकालना चाहेंगे, तो आप कैसे निकालोगे? अब ये सारी चीजें आप कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल सा फंडा, एक चीज को ध्यान से पकड़ना। आपने एक लाइन लिखनी है कि लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय एक्सिस। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुना। आपने एक लाइन लिखनी है कि लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय एक्सिस विद द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये लेट करो। तो अभी आपको ना जो
एक्सिस है उसके डायरेक्शन रेशो आपको पता है, आपने निकाल चुके, उसके डायरेक्शन रेशो 1/√3 है, 1/√3 है और 1/√3 है। और जब आप एक्स एक्सिस की बात करोगे इसके डायरेक्शन रेशो होते हैं आपके पास कोसाइन, इसके डायरेक्शन रेशो बोलो या डायरेक्शन कोसाइन बोलो 1/0 हमें पता है। आपने खाली इन दोनों के अंदर एंगल अल्फा लेट करा तो आपने कहा जी यहाँ पर अल्फा का फॉर्मूला लगा देना है, तो आप क्या करोगे, आप कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला आपका वैसे ही जाएगा। यहाँ पर इन्होंने मॉडल शो कर रखा है, ठीक है, एक्यूट एंगल के ऊपर काम करें तो कैसे करोगे, एक्सिस के डायरेक्शन को साइन आपके पास क्या है, एक्सिस के डायरेक्शन को साइन आपके पास राजे 1/3 1/3 1/3 और कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के आपका 1/0 खाली आपको एक L1 M1 N1 है, दूसरा L2 M2 N2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना तो राजे जी आपका cos थीटा वाला फॉर्मूला बन जाता है, जहां पर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बिकॉज आपके पास ये डायरेक्शन, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ये आपका L1 आ जाएगा, L2 आ जाएगा, M1 M2 आ जाएगा प्लस N1 N2 आ जाएगा। इसका मॉडल ये रखा बिकॉज हम एक्यूट एंगल के ऊपर काम करें। सर जी नीचे क्यों नहीं डिवाइड करा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट नीचे हम इसलिए डिवाइड नहीं करें बिकॉज L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर का आप जब स्क्वायर करके ऐड करोगे वो 1 आ जाएगा तो चल जाएगा। और एक्स एक्सिस के जो डी रेशियोज है कोसाइन है 1/0 उसका भी आप स्क्वायर करोगे ऐड करोगे वो भी आपका 1 ही बन जाएगा, तो उनको करने का फायदा नहीं, यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हो। तो इतनी वैल्यूज जैसे आप पुट करोगे तो राजी आपके पास देखो आपका फिर से आंसर 1/√3 आ जाएगा, आपका कॉस थीटा का एंगल आंसर भी 1/3 ही आया था। तो इसका मतलब कॉस अल्फा कॉस थीटा के इक्वल हो गया, इसका मतलब आपका अल्फा किसके इक्वल आ गया, थीटा। अब पहले हमारा जो थीटा था वो एक्सिस एंड जो पहली एक जनरेटर दे रखी थी उनके अंदर एंगल था। अब जो जनरेटर आपका अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा, ऐसे ही आप दूसरा करोगे तीसरा करोगे तो इसका मतलब जो 3 जनरेटर हमें दे रखे हैं वो तीनों के तीनों अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और नीचे एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी लाइन आपने लिखनी है, Therefore, coordinate axis are the generator of the कोण रहेंगी एंड कोण passes through the coordinate axis। तो यहां तक आप फिनिश कर दोगे। आज मैंने एक पर्टिकुलर आर्टिकल, 2 एग्जांपल, जिन जिन बच्चों को राजी आप मन पर अपने हाथ रखकर कहना, जिन जिनको सचमुच में मजा आ रहा करने के अंदर, जिनको 100% नहीं, यदि आप मानकर चलते कि 90% समझ लग रहा, वो कमेंट सेक्शन के अंदर अभी आइएगा और यहाँ पर एक चीज लिखना कि जैस सर वी हैव डन इट, या फिर आप बढ़िया से लिख सकते हो कि सर मेरे को प्रॉपर समझ लग गए एंड आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। एक छोटा सा कमेंट आप करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको और भी बेहतरीन एग्जांपल मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, अब जो मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि ये जो अभी सम आपको दिख रहा है लग रहा कुछ अलग से, लेकिन जो अभी आपने 2 एग्जांपल करी सिमिलर आपको वही निकल कर सामने आ जाएगा और आप बड़े ही सरप्राइज होंगे कि अरे वाह सर जी ये तो सिमिलर है, छोड़ दो इसको, यहीं पर हम खुद से कर लेंगे। ये आपकी वर्टिंग रहेंगी। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस अस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर।